आज हर कोई केतन अग्रवाल मर्डर केस के बारे में बात कर रहा है कि कैसे उसकी फियोन्सी ने अपने ही बर्थडे सरप्राइज पर उसे पहाड़ से धक्का देकर मार दिया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस मर्डर के पीछे उस लड़की और उसके लवर का इतना हाथ नहीं है जितना कि इन लोगों के माँ बाप और सिस्टम फेलियर का हाथ है। क्योंकि ये पहला केस तो है नहीं। रिसेंटली तुषा शर्मा डाउरी के केस में मारी गई, दीपिका सिंह डाउरी के केस में मारी गई, फिर उसके बाद निकिता भट्ट के पति ने उसको जिंदा जला दिया और उसके साथ साथ सोनम रघुवंशी ने अपने ही हनीमून ट्रिप पे असैसिन्स को हायर करके अपने पति को मरवा दिया था। बेसिकली इंडिया का मैरिज सिस्टम बेकार होता जा रहा है और इसका रीजन मालूम है कौन है? हमारे इंडियन पेरेंट्स, जिनकी ईगो इतनी ज्यादा है कि वो ये नहीं देखते कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं नहीं, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, लेकिन ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुंडली मैच होनी चाहिए, कास्ट सिस्टम सेम होना चाहिए तो ही शादी करेंगे। अमेरिका का मजाक उड़ाते हैं ये कहकर वहाँ पे रिश्ते नहीं टिकते, 50% डाइवोर्स रेट है, लेकिन ये नहीं देखते कि डाइवोर्स करने के बाद लोग खुश रह रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। और हमारे देश में क्या कहा जाता है? बेटा शादी तो एडजस्टमेंट का दूसरा नाम है, मरते दम तक इसे निभानी पड़ेगी चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो। इंडिया में पेरेंटल कंट्रोल यानी पेरेंट्स का कंट्रोल इतना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है कि आजकल बच्चों को लगता है कि यार मर्डर इज अ सेफर ऑप्शन दैन टॉकिंग टू पेरेंट्स। समझ रहे हो आप मुझे कमेंट करके बताओ आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में।